इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था और ये विवाह बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर दिया था। इसके बाद शिवजी घोर तपस्या में चले गए और सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस दौरान तारकासुर का आतंक था और उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में ही लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती से करने की योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वह खुद भस्म हो गया। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिवजी ने पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेके पार्वती के यहाँ पहुँचे। कहते हैं शिवजी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य कई थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विपक्ष लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की मां बहुत डर गई और कहा कि वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिवजी से कहा कि हमारे सारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद ही शिवजी को दैवीय जल से नहाकर पुष्पों से तैयार किया गया। तो ऐसे पार्वती माता की शादी